सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भारत के पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्बर बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स होते क्या हैं। समुद्री जहाज़ों को जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे वो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। या साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि समुद्री जहाज़ों में जहाँ पे सामान लादा जाता है और जहाँ से सामान को उतारा जाता है, यानी चढ़ाना और उतारना, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, यानी कि बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो आज हम भारत के ऐसे ही टॉप 10 बंदरगाह की बात करने वाले हैं और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुजरात का कांडला पोर्ट। ठीक है, तो जो कांडला पोर्ट होता है वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक दे रखी है, क्या, गजक। ठीक है, ट्रिक क्या है, गजक। ठीक है, गजक। तो गज से क्या बनेगा, गुजरात, और का से कांडला पोर्ट। ठीक है, गज यानी गुजरात, का से कांडला पोर्ट। तो इसको लर्न करने में आप सभी को आसानी होगी। और जो कांडला पोर्ट है इसका जो नया नाम है वो है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। और ये जो कांडला पोर्ट है ये भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। क्या है, भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला पोर्ट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे पोर्ट की तरफ। तो हम महाराष्ट्र लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में दो पोर्ट इंपॉर्टेंट पढ़े जाते हैं, न्हावा शेवा और मुंबई। न्हावा शेवा पोर्ट और मुंबई। अब हम दोनों के बारे में बाय ट्रिक कैसे लर्न करेंगे, तो जो महाराष्ट्र में दो पोर्ट हैं, न्हावा शेवा और मुंबई। ट्रिक क्या है, महानायक मूवी। महानायक मूवी तो सबने देखी होगी, एक दिन के सीएम उसमें बनते हैं ना। तो महानायक मूवी, महा यानी महाराष्ट्र, नायक से न्हावा शेवा, मूवी यानी मुंबई। मूवियाँ कहाँ बनती हैं, मुंबई में बनती हैं। तो ये ट्रिक क्या है, आसान है, आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, महा से महाराष्ट्र, नायक से न्हावा शेवा और मूवी से मुंबई। अब हम न्हावा शेवा का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य बताते हैं हम आपको। जो न्हावा शेवा है, न्हावा शेवा क्या है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और इसको अरब सागर का राजा कहा जाता है। जो न्हावा शेवा पोर्ट है उसको क्या बोला जाता है, अरब सागर का राजा, और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। फिर मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई पोर्ट की। तो जो मुंबई पोर्ट है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। ठीक है, और न्हावा शेवा क्या है, ये अरब सागर का राजा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा में एक पोर्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मारमा गोवा। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, गौ माता। गौ यानी कि गोवा और माता से मारमा गोवा। मारमा गोवा क्या है, ये पोर्ट है और गोवा में इसकी क्या है, स्थिति है। तो ट्रिक आसान है, याद हो गई होगी आप सभी को। और ये क्या है, ये भारत का सबसे पहला आधुनिक पोर्ट माना जाता है। क्या है, भारत का सबसे पहला आधुनिक पोर्ट कौन सा है, तो वो मारमा गोवा है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, केरल। केरल में जो पोर्ट है वो है कौन सा है, कोची। ठीक है, कोची को याद रखने के लिए हम ट्रिक लर्न करते हैं, कौन सा, करेला कच्चा। करेला यानी कि केरल राज्य हो गया और कच्चा से कोची पोर्ट की बात कर रहे हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, रेपियार्ड पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा रेपियार्ड पोर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, कोची पोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में न्यू मैंगलोर नामक पोर्ट पाया जाता है, यानी कि बंदरगाह है। तो उसको याद रखने के लिए हम बाय ट्रिक लर्न कैसे करेंगे, कर्ण ने मैंगो लिए। कर्ण ने क्या किए, मैंगो लिए। मैंगो मीन्स आम। तो कर्ण से हो जाएगा कर्नाटक, ने मैंगो से न्यू मैंगलोर। ठीक है, कर्ण से कर्नाटक, ने मैंगो से न्यू मैंगलोर। याद करने के लिए ये ट्रिक हो गई। अब जो न्यू मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर का जो दूसरा नाम है उसको क्या नाम है, पनाम्बुर पोर्ट। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर को हम किसी और नाम से जानते हैं, क्या, किससे जानते हैं,
पनाम्बुर पोर्ट से। और ये क्या है, ये एक प्रकार का मौसमी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मौसमी बंदरगाह है। ठीक है गाइज। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पढ़ते हैं, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह कहाँ पे हैं? पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तीनों को एक साथ लर्न करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? तुम्हारी एंट्री चेन्नई तक। कहाँ तक है तुम्हारी एंट्री? केवल चेन्नई तक ही तुम्हारी एंट्री है। तो तुम्हारी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो कि राज्य है। एंट्री यानी एन्नोर पोर्ट, चेन्नई से चेन्नई पोर्ट तक से कोरिन पोर्ट तक से तूतीकोरिन पोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं तीनों जो पोर्ट्स हैं, इन तीनों पोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो ये जो पहला कारपोरेटर पोर्ट्स है, ये कौन सा है? एन्नोर। जो एन्नोर पोर्ट है ये क्या है? पहला कारपोरेटर पोर्ट है। ठीक है, फिर चेन्नई की बात करते हैं। तो चेन्नई जो पोर्ट है वो सबसे पुराना और कृत्रिम पोर्ट है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई क्या है? भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम पोर्ट है। फिर वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट किसका नाम दिया गया है? तूतीकोरिन को जो दूसरा नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट। ये किसको दिया गया है? तूतीकोरिन को। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो पोर्ट है उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। जो विशाखापट्टनम पोर्ट को हम अब लर्न कैसे रखेंगे? तो ट्रिक क्या है? आंधी विशाल है। आंधी क्या है? विशाल आंधी आई हुई है। तो आंधी से आंध्र प्रदेश, विशाल से विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो है बंगाल की खाड़ी का ये एकमात्र प्राकृतिक पोर्ट है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? बंगाल की खाड़ी का प्राकृतिक पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। और ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट भी है। ये भारत क्या 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 है? सबसे गहरा पोर्ट है। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा पारादीप की। ठीक है, उड़ीसा में जो पोर्ट है उसका क्या नाम है? पारादीप। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? उड़े परिंदे। क्या है? उड़े परिंदे। तो उड़े यानी कि उड़ीसा राज्य हो गया, परिंदे से क्या? पारादीप पोर्ट। तो इसके संबंध में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो क्या है? ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अगर बात की जाए महानदी और बंगाल की खाड़ी पे कौन सा पोर्ट स्थित है, तो कौन सा होगा? पारादीप। और स्थिति क्या है उसकी? उड़ीसा है। तो बाय ट्रिक कैसे लर्न करेंगे? उड़े परिंदे। ठीक है, ये भी आपको लर्न हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पश्चिम बंगाल में पोर्ट आता है हल्दिया। ये बहुत ही फेमस पोर्ट है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा पोर्ट है? हल्दिया। और इसको याद करने के लिए बंगाल की हल्दी। ट्रिक क्या है? बंगाल की हल्दी। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, हल्दी से हल्दिया पोर्ट। और ये हल्दिया पोर्ट क्या है? भारतीय तट रक्षक का आधार है। जो भारतीय तट रक्षा यानी तटों की जो रक्षा करने के लिए सेनाएं उपलब्ध हैं उनका क्या है? बेस माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, यानी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बाय ट्रिक लर्न कैसे करेंगे? अंडा पोल्ट्री। अंडा पोल्ट्री। तो अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, पोल्ट्री यानी पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह। और ये जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये क्या है? भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। तो आप सभी को आसानी से लर्न हो गया होगा। गुजरात कांडला पोर्ट, गजक। ठीक है, गज से गुजरात, का से कांडला
महाराष्ट्र न्हावा शेवा और मुंबई पोर्ट, महानायक मूवी महा से महाराष्ट्र राज्य, नायक से न्हावा शेवा, मूवी से मुंबई। ठीक है, फिर गोवा मारमा गोवा, गोवा में जो पोर्ट है वो मारमा गोवा, उसको लर्न करेंगे गौ माता से, गौ यानी गोवा, माता से मारमा गोवा। फिर केरल में जो पोर्ट पड़ता है वो है कोची, और कोची को याद रखने के लिए करेला कच्चा, करेला यानी केरल राज्य हो गया, कच्चा से कोची पोर्ट हो गया। फिर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट पड़ता है, तो याद रखने के लिए कर्ण ने मैंगो लिए, कर्ण से कर्नाटक, ने मैंगो से न्यू मैंगलोर। तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स होते हैं, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन। ठीक है, तो याद रखने के लिए तुम्हारी एंट्री चेन्नई तक, तुम्हारी से तमिलनाडु, एंट्री से एन्नोर, चेन्नई से चेन्नई पोर्ट, और तक से तूतीकोरिन। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो उसको याद करने के लिए आंधी विशाल है, आंधी से आंध्र प्रदेश, विशाल है से विशाखापट्टनम। ठीक है गाइज, फिर बात करते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में पारादीप नामक पोर्ट है, तो उड़े परिंदे, उड़े से उड़ीसा राज्य हो गया, परिंदे से पारादीप हो गया। ठीक, फिर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट आता है। ठीक है, क्या आता है? हल्दिया पोर्ट। तो इसको याद करने के लिए बंगाल की हल्दी, बंगाल की से पश्चिम बंगाल, हल्दी से हल्दिया पोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, उसको याद करने के लिए अंडा पोल्ट्री, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पोल्ट्री से पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी है। तो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ।